पर खेल खेलते खेलते रुक्मी एकाएक कह गया है, अरे ये जो खेल है ये तो राजाओं के खेल हैं, तुम जैसे बनवासी क्या जानो गैया चराने वाले। एकाएक श्री बलराम जी महाराज को जो क्रोध आया है, अब तो उन्होंने अपना हल निकाला है और वही बंधु आज रुक्मी का प्राणांत कर दिया है। भगवान सोच रहे हैं अब यदि मैं बलराम जी का पक्ष लेता हूं तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, कहेगी देखो मेरे भैया को मार दिया है और अब श्री भगवान अपने भाई का ही पक्ष ले रहे हैं। और यदि मैं रुक्मिणी का पक्ष लेता हूं तो बंधु आज दाऊ दादा नाराज हो जाएंगे। तो भगवान आज मौन हो गए, किसी का पक्ष भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। यहाँ बंधु आगे श्री अनिरुद्ध जी महाराज का जो दूसरा विवाह है वो बाणासुर के साथ में बाणासुर की बेटी है उषा के साथ में संपन्न हुआ है। बंधु ये बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है, इतनी भगवान शंकर की आराधना की है, इतनी आराधना की है कि साक्षात महादेव ने इसको दर्शन दिए। और भगवान शंकर ने जब इसको दर्शन दिए हैं तो आज भगवान शंकर ने इसको 1000 दिव्य भुजाएं दी हैं। और जब 1000 भुजा दे दी तो कुछ समय तक तो ये 1000 भुजाओं के साथ में घूमता रहा। फिर मन में आया, अरे ये भुजाएं तो मुझको भार लग रही हैं, क्योंकि धरती पे ऐसा कोई दिख ही ना रहा है जिसके साथ में युद्ध कर सकूं। तो भगवान शंकर के पास पहुंच गया, अरे महादेव आपने मुझको भुजाएं तो दी हैं, लेकिन ऐसा कोई बलशाली योद्धा तो बताओ जो मुझसे युद्ध कर सके, चलो आपका और मेरा ही युद्ध हो जाए। एकाएक भगवान शंकर को हंसी आ गई है और भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे मूर्ख, जिस दिन तेरे रथ की पताका अपने आप कट करके गिर जाए तो उस दिन समझ लेना कि मेरे समान योद्धा से तेरा युद्ध होने वाला है। तू मेरा शिष्य है इसलिए तुझसे युद्ध करना मुझको उचित नहीं है। समझ गया है कि मुझको कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, तुरंत चरणों में आज प्रणाम कर रहा है, हे प्रभु माफ कर दीजिए और अब मुझ पर कृपा करके मेरा जो नगर है उसके द्वारपाल बन जाइए। यदि कोई युद्ध करने आता है मेरी नगरी में तो आपको रक्षा करना पड़ेगी। आज बंधु चूंकि भगवान तो भक्त के अधीन है, इसलिए भगवान शंकर ने इसकी यह बात को स्वीकार कर लिया है। यहाँ बंधु एक दिन क्या घटना घटी है कि जो बाणासुर की बेटी है उषा देवी, वो उषा देवी रात्रि में सो रही थी कि एकाएक स्वप्न में देखी है कि मेरा विवाह हो गया है। और जैसे ही विवाह हुआ एकाएक फेरे पूरे पड़े हैं, मंगल आज वरमाला डली है, एकाएक इनकी नींद खुली। जब नींद खुली है तो एकाएक इन्होंने कहा, अरे आप कहाँ गए पतिदेव, आप कहाँ गए? अरे जिस कन्या का एक बार विवाह हो चुका है उसको दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब मन में विचार रखा है तो अपनी जो सहेली है, इनकी सहेली का नाम है चित्रा और वह है चित्रलेखा, बड़ी मायावी है। उस चित्रलेखा ने कहा है, अरे सहेली, तुमने किनको रात में देखा था जिसके साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है? मैं चित्र बनाती जाऊंगी, तुम उनको पहचान लेना, फिर वो जहां भी होंगे वहां से मैं उनको उठा लाऊंगी। अब तो बंधु वह सारे देवताओं के चित्र बनाती है, गंधर्वों के चित्र बनाती है, पर आज उषा देवी मना करती जाती है। चित्र बनाते बनाते जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण का चित्र बना है तब थोड़ा सा वे सकुचाई है कि थोड़े से इन जैसे ही लगते हैं। अब जब अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बना है एकाएक पूर्ण रूपेण उन्होंने नैन नीचे कर लिए हैं। चित्रलेखा समझ गई है, अरे ये तो द्वारकाधीश के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, उनकी संतान है श्री अनिरुद्ध जी। तो जिस जगह पे, जिस महल में आज अनिरुद्ध जी सो रहे हैं, एकाएक अपनी मायावी विद्या से वहां पर गई है और सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को उठा करके ले आई है। यहाँ अनिरुद्ध जी महाराज जब जागे हैं तो देखे हैं मैं कहाँ पर आ गया। एकाएक उषा देवी ने सारी बात बतला दी, हे नाथ, मैंने पति के रूप में आपको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि स्वप्न में मेरा विवाह आपके साथ हो गया, अब मैं किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। तब बंधु आज उन्होंने इनको स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब बाणासुर को इस बात का पता चला है कि महल के अंदर कोई पुरुष रह रहा है,
एकाएक बंधु आज उसने कुछ पूछा नहीं है और इन अनिरुद्ध जी महाराज पर आक्रमण कर दिया है। अनिरुद्ध जी महाराज ने भी खूब युद्ध किया है, पर देखे हैं कि आज श्री अनिरुद्ध जी महाराज को इसने बंदी बना लिया है। अब तो नारद जी गए हैं भगवान के पास और कहा है, प्रभु आपकी इतनी सारी संतानें हो गई, आपको लेकिन पता नहीं है कि आपके जो पौत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहाँ हैं। तब नारद जी ने बतलाया है कि उनको तो बाणासुर ने बंदी बना लिया है। श्री भगवान अपनी पूरी सेना के साथ में आए हैं और आज बंधु इसकी नगरी पर श्री भगवान ने आक्रमण किया है। अब चूंकि ये भगवान शंकर को द्वारपाल बना चुका है, तो अब तो द्वारे पर भगवान यदि युद्ध करने के लिए आए हैं, तो बंधु इधर तो भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं और सामने भगवान शंकर खड़े हैं। दोनों के बीच में भी युद्ध हो गया है। प्रभु क्या करूं, मैंने भक्त को आशीर्वाद जो दे रखा है कि तेरे देश की मैं रक्षा करूंगा। तो आज बंधु जब भगवान शंकर में और द्वारकाधीश में ही युद्ध छिड़ा है, तो भगवान ने कहा युद्ध करना उचित नहीं रहेगा। तो तुरंत भगवान ने जम्ब्रास्त्र चलाया है। जैसे ही जम्ब्रास्त्र चलाया है, भगवान शंकर को नींद आने लगी है, जवाई आने लगी है। अब चूंकि नींद की अधिकता हो गई तो भगवान शंकर सो गए। भगवान शंकर सो गए तो उनका जो ज्वर था, महेश्वर ज्वर, वह ज्वर आया है। भगवान ने भी अपने ज्वर को भेजा है नारायण ज्वर को। दोनों ज्वरों के बीच में युद्ध हुआ है। तो जब महेश्वर ज्वर हार गया है तो उन्होंने स्तुति करी है भगवान की, और बड़ी दिव्य स्तुति करी है। जिस किसी को बुखार अधिक आता हो वह इस स्तुति का पाठ करना प्रारंभ करे, तो भगवान शंकर की कृपा से और द्वारकाधीश की कृपा से उसका बुखार उतर जाया करता है। और ये स्तुति करता हुआ श्री भगवान से कहता है, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रम् विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। अरे जिस भगवान से इस विश्व की उत्पत्ति होती है, उन परम शक्तिशाली भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही ये सारे जीव इस चराचर जगत में घूमा करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने बंधु ये आशीर्वाद दिया है, जो इन 4 श्लोकों में मेरी स्तुति करेगा उसका ज्वर उतर जाएगा। अब तो बंधु एकाएक वह बाणासुर आया है और भगवान के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया है। देखते ही देखते जो इसकी 1000 भुजाएं थी, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से सारी भुजाएं को काट दिया है। 4 भुजा केवल शेष छोड़ दी। जब 4 भुजा बची हैं, एकाएक भगवान शंकर उठ करके आए हैं, हे नाथ, ये मेरा शिष्य है, इस पर कृपा कीजिए, इसको मारिएगा नहीं। तब भगवान कहते हैं, हे महादेव, ये मेरा जो भक्त है प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद के जो पुत्र हुए हैं श्री विरोचन जी महाराज, और विरोचन के हुए हैं बलि, तो बलि की संतान हुए हैं बाणासुर। तो मेरा भी ये कुछ लगता है, अतः मैं भी इसको मारूंगा नहीं। आज बंधु भगवान शंकर की कृपा से और द्वारकाधीश के अनुग्रह से आज अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह इसी बाणासुर ने हंसी खुशी आज अपनी बेटी उषा के साथ में कर दिया है। बंधु इस प्रकार भगवान के जो परिवार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्री भगवान के जो 16,108 रानियां हैं, प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए हैं और 1-1 पुत्री हुई है। आज इस प्रकार से बड़ा लंबा चौड़ा भगवान का परिवार है। श्री भगवान तरह तरह की लीला कर रहे हैं और आज अपने जो बालक हैं उन बालकों को यह शिक्षा देने के लिए, अरे बालकों, कभी संतों का अपमान मत करना, कभी भगवान के भक्तों का अपमान ना करना, कभी ब्राह्मणों का अपमान ना करना। भगवान तरह तरह की शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि देखे हैं कि इन यदुवंशियों के पास में बल की भी